शिक्षक संकुल बैठक जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब शिक्षक संकुल बैठक का प्रारूप जो है वो पिछले कुछ महीनों में बदल गया है। एक नए प्रारूप पर शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन होता है न्याय पंचायत स्तर पर। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं शिक्षक संकुल बैठक से संबंधित, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो कि ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि शिक्षक संकुल बैठक जो है वो, पहला तो ये है कि हर महीने के तृतीय मंगलवार को अब निर्धारित हो चुकी है कि पूरे ही प्रदेश में अब हर महीने का जो तीसरा मंगलवार होगा, चाहे वो किसी भी दिनांक का हो, उस दिन आपकी शिक्षक संकुल बैठक होंगी। मतलब सभी जगह एक ही तिथि को निर्धारित हो गई हैं। दूसरी चीज है कि समय भी इसका निश्चित है, 3 से लेके 5 बजे तक, मतलब शिक्षण अवधि के बाद जो है बैठकों का आयोजन करना है। उसके बाद जो भी संकुल हैं उनको डीसीएफ भरना जो है वो अनिवार्य है। तो डीसीएफ वो कंपलसरी भरेंगे ही मीटिंग के अंत में। नया डीसीएफ एक बार ही भरना है, मतलब कि एक और डीसीएफ है, ये एक डीसीएफ होता है जो मीटिंग्स में संकुलों के द्वारा भरा जाता है, और दूसरा जो डीसीएफ है अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो 1 टाइम वाला डीसीएफ भी भरना है, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं कक्षा 1 से 3 तक में, उनकी कुछ जानकारियाँ उसमें भरनी है। तो वो भी संकुलों के द्वारा भरा जाएगा एक बार, अगर नहीं भरा है तो उसको भी अवश्य ही भरना है। उसके बाद क्या रहेगा एजेंडा देख लेते हैं। शिक्षक संकुल बैठक सबसे पहला जो चरण है इसका शुभारंभ है कि जब बैठक होगी तो सबसे पहले हम लोग सरस्वती वंदना से, या आप कोई भी कविता, गीत और गतिविधि के द्वारा गेम करा के आप उसको बैठक को शुरुआत करेंगे उसकी, जिससे इसको कराने का उद्देश्य यही है कि एक पॉजिटिवनेस आ जाए एटमॉस्फेयर में, वातावरण जो है वो सहज और सरल बन जाए। इसके लिए आप कोई भी कविता, मोटिवेशनल गीत या कोई गतिविधि करा के शुरू कर सकते हैं। और जो भी शिक्षक, प्रतिभागी शिक्षक रहेंगे वो समय से पहुंच जाए मीटिंग में, और उसके बाद एक कॉपी और पेन में जो भी आवश्यक सुझाव उनको लगे वो नोट करते जाएं। ये चरण होने के बाद इसका समय भी निर्धारित है, वैसे तो 5 मिनट इसके लिए दिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा है चरण वो है पृष्ठभूमि का। पृष्ठभूमि में एआरपीज जो भी होंगे मीटिंग में, उनके द्वारा जो भी जिला स्तरीय मीटिंग अटेंड की जाती हैं, तो उस मीटिंग में जो जो भी मुख्य बिंदु उनको बताए गए होते हैं उनको सभी एआरपी उस मीटिंग में साझा करेंगे। तो जिला स्तरीय मीटिंग के मुख्य बिंदुओं को एआरपीज के द्वारा साझा किया जाएगा, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों चरणों के बाद आता है तीसरा चरण, संदर्भ। इसमें जो आपकी पिछली संकुल बैठक होती है उसकी समीक्षा और चर्चा करना। उसके बाद जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं बीआरसी स्तर से, या दीक्षा का जो प्रशिक्षण चल रहा है शिक्षकों का, उसकी प्रगति पर चर्चा की जाती है, या प्रशिक्षण में कोई भी बिंदु जो है जो सीखे गए हैं शिक्षकों के द्वारा और कक्षा में उन प्रशिक्षणों का उन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया, उस पर चर्चा की जाती है। उसके बाद इसी में आगे है कि कोई भी कोई निर्धारित बिंदु, उस वीडियो, मतलब संकुलों के द्वारा या तो पहले से ही डिसाइडेड वीडियो हो, एक मतलब ऐसी वीडियो जो शिक्षकों को दिखाई जा सके, जिस पर स्कूल की हो, आपकी क्लासरूम की हो, कोई गतिविधि की हो, टीएलएम की हो, इस तरीके से एजुकेशनल वीडियो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद अगला चरण है अकादमिक प्रयासों की शेयरिंग। इसमें जो भी शिक्षक हैं वो अपने क्लासरूम में जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जो जो कार्य वो लोग कर रहे हैं उसको वो सभी के साथ साझा करेंगे, सभी को बताएंगे। कोई भी वो उसमें टीचिंग का मेथड हो सकता है जो वो अपने क्लासरूम में यूज़ करते हों, कोई भी एक्टिविटी वो बता सकते हैं, जिसका अपना अनुभव भी वो शेयर करेंगे कि उसका क्या परिणाम रहा बच्चों के साथ में। तो इस तरीके का इस वाले चरण में प्रयोग करना है। तो ये एकेडमिक प्रयासों की शेयरिंग होगी। इसके बाद इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद पॉइंट आ जाता है शिक्षण योजना निर्माण का। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रतिभागी शिक्षक हैं उनको 3 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। कक्षा 1 से 3 तक पढ़ाने वाले टीचर, और दूसरा ग्रुप बनेगा जो 4 और 5 में पढ़ाते हैं टीचर्स, और तीसरे ग्रुप में कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ाने वाले टीचर्स का ग्रुप बन जाएगा। उनको क्या करना होता है कि अलग अलग जो समूह बन गए हैं
उसमें सभी जो शिक्षक हैं, जैसे कक्षा 1 से 3 तक जो टीचर्स हैं जो आए हुए होते हैं मीटिंग में, वो लोग शिक्षण योजना बनाएंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को आधार मान के। और जो भी अपडेटेड उनका लेसन प्लान होगा या टीचिंग प्लान जो भी है आगामी माह की, उसको वो कोई भी शिक्षण योजना को वो बना लेंगे। और कक्षा 4 से 8 तक के जो टीचर होंगे, जैसे 4, 5 और 6 से 8 तक के, वो निपुण लक्ष्य और अपनी पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख के कोई भी विषयवार कोई भी सब्जेक्ट की वो अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे। तो शिक्षण योजना बनाने के बाद अगला चरण आता है, जो उन्होंने शिक्षण योजना बनाई है उसको वो प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुतिकरण में वो उस शिक्षण योजना पे आधारित कोई भी TLM भी दिखा सकते हैं, कोई कार्यपत्रक भी दिखा सकते हैं, कोई मॉडल भी दिखा सकते हैं, कोई कहानी लेखन भी दिखा सकते हैं। तो वो उनकी योजना पे बेस्ड है कि वो किस तरीके का उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ये पूरा काम प्रतिभागी शिक्षकों के द्वारा किया जाना है कि शिक्षण योजना बनानी है और उसका प्रस्तुतिकरण किया जाना है। तो ये आप मीटिंग में भी कर सकते हैं या पहले से ही आप डिसाइडेड कोई शिक्षण योजना लेकर आएंगे और उसका प्रस्तुतिकरण मीटिंग में करेंगे। तो ये है। इसके बाद अगला चरण होता है कि कोई भी हर मंथ का एक मासिक विषय निर्धारित किया जाता है, उस पर थोड़ी चर्चा की जाती है। जैसे फरवरी में भाषा गणित में रेमेडियल टॉपिक था, तो उस पर चर्चा रही। अब जो भी FLN का प्रशिक्षण हुआ है कक्षा 4 और 5 के शिक्षकों का, तो उस पर चर्चा की जा सकती है कि भाषा गणित में जो भी आकलन ट्रैकर हैं और साप्ताहिक या शाब्दिक आकलन है, संदर्शिका का किस तरीके से प्रयोग है। और कक्षा 6 से 8 तक तो अब निपुण तालिका, निपुण सूची प्राप्त हो गई हैं, तो उस पर एक चर्चा की जा सकती है। और फिर अगला पॉइंट आ जाता है आपका जिज्ञासा और नई सीख। इसमें प्रतिभागी समूह के जो भी टीचर्स आए हैं उनके स्कूल में उनकी जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं और उनका समाधान ERP संकुल स्तर से किया जाता है। और अगर ऐसा कुछ है कि उनके स्तर से भी नहीं हो रहा है तो उन प्रश्नों का संकलन कर लिया जाता है आगे स्तर पर पहुंचाने के लिए। तो ये है कि कोई भी समस्या बता सकते हैं या कोई भी जैसे उपस्थिति नहीं हो रही है बच्चों की या कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसके लिए क्या टीचर कर सकते हैं, तो वो सभी के साथ जो है उस बात को शेयर करेंगे तो औरों को भी सीखने का मौका मिलेगा। अंतिम चरण है इसका निष्कर्ष और संकलन का, जिसमें कि रेमेडियल डेली की करनी चाहिए और कोई भी जो आपका संकुलों का जो लास्ट में DCF भरने का कार्य है वो अंत में किया जाएगा। तो इस तरीके से इस बैठक का समापन होगा। ये सारे चरणों को एकदम से विधिवत आपको कंप्लीट करके बैठक को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो भी टीचर्स आएंगे उनको एजेंडा बिंदु, जो भी आपके महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु हैं उनको आप उनके साथ साझा कर सकते हैं कि हर विद्यालय में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन, कि निपुण विद्यालय की कार्य योजना सभी विद्यालय में बनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी निपुण बच्चे हैं उनका अभिलेखीकरण करना है कि भाषा और गणित में कितने बच्चे हमारे जो है निपुण हो चुके हैं, कितने प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो भी वार्षिक परीक्षाएं इस समय हो रही हैं उसका भी 60% उपस्थिति रहे बच्चों की। तो वो है UDICE प्लस चल रहा है, तो उसको फॉर्म भरने की स्थिति क्या है, सभी विद्यालयों से कंप्लीट करें। दीक्षा प्रशिक्षण जो भी है उसकी प्रगति, समर्थ ऐप पर बच्चों की स्क्रीनिंग होनी है वो कार्य है। DVT ऐप पर जो भी बच्चे हैं उनके फ़ोटो अपलोड होने हैं। और चहक किट, मैथ किट, विज्ञान किट का प्रयोग, शिक्षण योजना आधारित शिक्षण करते रहना है। प्रेरणा पोर्टल पर भी आंगनबाड़ी जो भी अगर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल हैं विद्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन होना है। SMC और PTM की जो मीटिंग्स हैं वो भी नियमित रूप से करनी है। रीडिंग कॉर्नर, TLM पुस्तकालय का नियमित प्रयोग हो विद्यालयों में। इसके अलावा जो भी प्रिंट रिच मटेरियल प्राप्त होता है विद्यालयों को उसका प्रयोग तो करना ही है, साथ ही उसका विवरण भी लिख के रखना है कि कितना प्रिंट रिच मटेरियल्स आपको संख्या में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनको करना है। और निपुण तालिका, निपुण सूची का प्रयोग, नव भारत साक्षरता सर्वे चल रहा है वो, और रेमेडियल रेगुलर करनी है बच्चों के साथ में। तो ये सभी वो कार्य हैं जो हम लोग सभी टीचर्स जो है विद्यालय में नियमित रूप से कर रहे हैं और इनको करते रहना है जो अपडेटेड रहें।
तो ये संकुल मीटिंग्स में आप इन सभी बातों को जो है सभी अध्यापकों को जो भी प्रतिभाग करते हैं उनके साथ हमको इन सब बातों पर चर्चा और इनको साझा करना है बस। तो इस तरीके से ये मीटिंग होगी। धन्यवाद।